सूबे के मुख्यमंत्री सैमबेरी के घर से निकलते हुए दिखाई देंगे। आपको तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से हाथ हिलाते हुए यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। टीवी 9 कैमरे पे एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। विधायक के घर पे उन्होंने वार्तालाप किया। लगभग 15 मिनट तक वो यहाँ पर रुके और उनके परिवार के लिए संवेदना व्यक्त की। उनका साफ तौर पर कहना है कि दुख की घड़ी में वह पूरे परिवार के साथ में है। 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद लगातार यहाँ से वो परिवार से वार्तालाप कर रहे हैं। पीछे में आपके लिए दिखाऊं तो देखिए किस तरह सीएम को जो काफिला है, सिक्योरिटी है, वो आपके लिए साफ तौर पर दिखाई देगी। आगे की गाड़ियों में दिखाऊं तो देखिए सूबे के मुख्यमंत्री बैठे हुए दिखाएंगे। कल जिस तरह से बरेली में के जो फरीदपुर के जो विधायक थे सैमबेरी, उनके हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद मौत होती है और आज सूबे के मुख्यमंत्री उनके परिवार से मिले। उनके परिवार से दुख की घड़ी में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरी पार्टी और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री उनके साथ में। साफ तौर पर दिखाऊं तो देखिए जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ से निकले हैं तो देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो देखिए घर के अब अंदर पहुंच रहे हैं। सामने में आपके लिए दिखाऊं तो देखिए भारी भीड़ यहाँ पर जुटी है और 12 बजे यहाँ से विधायक की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और फरीदपुर के पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो साफ तौर पर आपके लिए दिखाना चाहूंगा देखिए किस तरह से यहाँ जो कार्यकर्ता हैं वो आपके लिए दिखाई देंगे। पीछे में आपके लिए दिखाऊं तो देखिए सुरक्षा दृष्टि से यहाँ पर भारी पुलिस बल के लिए तैनात किया है। तमाम जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पहुंचे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। मैम, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से हैं। अच्छा। ये रोहिलखंड में भी प्रोफेसर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे कि अचानक इनकी मौत हो जाती है? देख के बहुत ही बुरा लगा। अचानक विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा हो गया। जी। बहुत अच्छे इंसान थे, सबकी हेल्प। अंतिम यात्रा निकली, उसमें शामिल होने हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, हम सब लोग ही रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे आपके यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। कैसा स्वभाव था आपके लोगों के साथ में? उन्होंने काम भी किया अच्छा था? स्वभाव था, बहुत अच्छा था। वो कोऑपरेटिव थे, काफी अच्छे सरल स्वभाव के थे। देखिए और भी प्रोफेसर वगैरह हमारे साथ। क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रिया सक्सेना। आप भी हैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से? जी, मैं सी डिपार्टमेंट में हूँ, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में सर थे। अच्छा, ये एचओडी थे हिस्ट्री डिपार्टमेंट, अचानक इनकी मौत है, क्या कहना चाहेंगे? कितना दुख का? ये बहुत ही अपूर्णीय क्षति है हमारे विभाग के लिए, एक बहुत ही दुखद घटना है और विभाग में उनका सहयोग हमेशा ही बना रहा। एक नेतृत्व उनका और एक प्रेरणामयी जो वो उनकी छवि थी और ये जो आज हुआ है ये घटना, ये बहुत ही दुखद है हमारे विभाग के लिए और पूरे समाज के लिए। कैसा स्वभाव था? आप लोगों के साथ में काम करते थे, किस तरह का नेचर? बहुत ही खुश मिजाज थे सर और हमेशा सबके लिए उपलब्ध रहते थे। बरेली में जब भी रहते थे विभाग में जरूर आते थे और हमेशा उनका जो है नेतृत्व हम लोगों को मिलता रहता था। तो देखा साफ तौर पर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के तमाम जो प्रोफेसर हैं ये भी इनके अंतिम यात्रा में शामिल होने का इनका साफ तौर पर कहना था कि सैमबेरी विधायक जो थे वो हिस्ट्री विभाग के एचओडी रहे थे, तो उनकी जो अंतिम यात्रा है उसमें शामिल होना ही साफ तौर का उनका बहुत ही अच्छे टाइप का नेचर था। सामने में आपके लिए दिखाऊं तो देखिए अब कुछ ही समय यानी कि 12 बजे यहाँ से उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। कुछ और पार्टी के कार्यकर्ता है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र तोमर, मंडल अध्यक्ष हूँ मेरे जो परस्पर का। और भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने अपना बड़ा भाई खो दिया। इतना प्यार करते थे वो मुझसे कि हम कार्यकर्ताओं को रोने के अलावा कुछ है नहीं कि बड़ा भाई हमारा चला गया। हम बता नहीं देते, हमारे चेहरा के भाव से समझ के ही वो हम लोग की मदद करने के तत्पर तैयार रहते थे। वो विधायक नहीं थे, हम लोग के बड़े भाई थे, संरक्षक थे और हम लोगों ने आज अपना संरक्षक खो दिया। भाई साहब मैं अब कुछ कह नहीं सकता, मुझे बहुत दुख है। दुनिया खत्म हो गई तब। चलिए प्रश्न ये बताइए कि अंतिम यात्रा में निकाली जाएगी 12 बजे, आप लोग उसको हाँ भाई साहब, हम लोग शामिल हो गए। हमारे संरक्षक थे वो, हम लोगों ने संरक्षक खो दिया अपना। आज 2009 में हम उनके साथ आए थे, तब से भाई साहब ने ये कभी फील ही नहीं होने दिया कि वो एक नेता है। परिवार के सदस्य की तरह हम लोगों के संग व्यवहार करते थे, हर दुख सुख में शामिल होते थे हम लोगों के साथ में। भाई साहब से कभी कहते थे भाई साहब ये चीज होनी, तो भाई साहब तुरंत भाग के करते थे। इतना सौम्य स्वभाव था उनका, आज तक किसी के प्रति उन्होंने कभी कोई कटुता का व्यवहार नहीं किया, चाहे वो उनका प्रबल विरोधी क्यों ना हो। सभी पार्टियों को मतलब कोई भी कार्यकर्ता होता उसका काम कर देते थे वो। सर्वमान्य विधायक, मैं पूर्व मंडल महामंत्री ग्रामीण फरीदपुर, और आज बहुत दुख है, इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। देखा साफ तौर पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके आंखों में आंसू हैं, रोते हुए दिखाई देने का साफ तौर पर कहना है कि बड़ी सरल स्वभाव के थे। पीछे मैं आपके लिए एक बार फिर विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए कुछ ही बात यानी कि 12 बजे यहाँ से उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और फरीदपुर के शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अभी फिलहाल हाल ही में मुख्यमंत्री सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके परिवार से यहाँ से वार्तालाप करके निकले हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरी पार्टी और मुख्यमंत्री तमाम जो लोग हैं वो उनकी दुख की घड़ी में साथ हैं। बरेली के फरीदपुर से विधायक सैमबेरी का अचानक ही हार्ट अटैक आ जाता है, कल उनकी मौत हो जाती है। वो डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है जिनकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिन्होंने ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर साहब क्या हुआ था और क्या किस वजह से उनकी मौत हुई थी?
देखिए, जब वहाँ पे जब आए थे तो फ़ोन आया था डॉक्टर शिरीष गुप्ता जी का और इनके पीए साहब का, सब लोगों का, कि वो सर्किट हाउस में बीमार हो गए, सिक हो गए हैं, सांस फूल रही थी और वहाँ पर पसीना आ गया था। तो वो डॉक्टर हरकी गुप्ता जी थी, उनकी मदद की थी उन्होंने, और जो पैर ऊपर करे, उससे थोड़ा अचेतन थे तो होश में आए वो। उसके बाद में वहाँ पर शिरीष गुप्ता जी का लेके गए, उन्होंने बताया बीपी पल्स नहीं है और ईसीजी किया, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लॉक ब्लॉक है। मैंने कहा कि देखिए आस-पास कोशिश करिए कि वहाँ भर्ती करा दीजिए, अगर हमारे पास आ सकते हैं तो आ जाएँ, क्योंकि दूरी तो काफ़ी ठीक-ठाक है वहाँ से, हमारे सर्किट हाउस से यहाँ। लेकिन बोले यहीं लेके आ रहे हैं, जब तक यहाँ पर आए। तो बता रहे हैं जो गौरव जी थे इनके साथ, जो पीए साहब थे और ड्राइवर साहब, बता रहे हैं कि 20 रुपए चौराहे के आस-पास उन्होंने अंतिम साँसें ली और जब तक मेरे पास आए तो ना साँस चल रही थी, ना बीपी, ना पल्स, हार्ट कुछ नहीं था। चूँकि हमारी टीम पूरी तैयार थी, हम तुरंत आईसीयू लेके गए, इंट्यूबेट किया, कार्डियक रिससिटेशन किया, तो बेहतर कर सकते थे, वो करने की कोशिश करी, दवाइयाँ दी गई, शॉक दी गया। तो उस बीच फिर इतने प्रयास में थोड़ा देर के लिए हार्ट आया, तो थोड़ी आस जगी, लेकिन पुतलियाँ फैल चुकी थी, ब्रेन फैलने का, पुतली फैलने का मतलब होता है डायलेटेड का मतलब कि ब्रेन इनएक्टिव है। लेकिन इसी बीच फिर हार्ट ने धोखा देना शुरू किया और बीटीबीएफ और ये दुनिया जो ब्रॉड कॉम्प्लेक्स शुरू हो गया, सीपीआर चलता रहा, करीब 50-55 मिनट सीपीआर चला, उसके बाद वो कुछ हमने उनको डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि आए तो फ्रंट एंड थे हमारे पास, तो अभी प्रयास करना बहुत जरूरी था, शायद हम कुछ लाइफ कर पाए, बचा पाए शायद भाई सबको। और बड़ा दुख की घड़ी है कि एक ऐसा बहुत ही डायनेमिक और अच्छे व्यक्ति थे समाज में, और मेरे से तो प्रतिदिन बात होती थी, ऑलमोस्ट प्रतिदिन बात होती रहती थी, कुछ ना कुछ मरीज को लेके चिंता करते रहते थे। इसलिए हमेशा, क्योंकि मेरे अस्पताल के पास ही थे, पीछे ही थे, तो कुछ ना कुछ बताते भी रहते थे, ऐसे इसकी थोड़ी मदद कर देना, ऐसे कर देना, वैसे कर देना। कुछ नहीं होता तो वैसे भी चाय पीने आ जाते थे। भरोसा ही नहीं हो रहा है कि आज हमारे बीच नहीं है। देखिए, साफ तौर पे मेडिसिटी के डॉक्टर और नर्स हैं, इनका साफ कहना है कि जब उनके हॉस्पिटल लेकर आए तो उनकी पल्स वगैरह सब खत्म, तो हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई थी। कैमरामैन नितिन के साथ मनवीर सिंह, टीवी9 भारतवर्ष, बरेली। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Find Finer Finesta.